अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इस तरह का दामन डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। पहने हुए भी इस तरह के दामन डिज़ाइन वाली शर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप प्रिंटेड सूट के ऊपर इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपना डिज़ाइन बनाने के लिए पैटर्न बनाना है। उसके लिए मैंने हार्ड पेपर लिया है। हमने साइड से थोड़ा सा एक एक पैर तक पेपर छोड़कर फिर 2 इंच तक विड्थ में इस तरह से निशान लगा लिया है। फिर हमने तकरीबन 1.5 इंच तक फासला छोड़कर ऊपर की तरफ भी निशान लगा लेना है और एक सेंटर में निशान लगाना है और सेंटर से तकरीबन 1.25 इंच तक ऊपर की तरफ सेंटर में निशान लगा लेना है। अब सेंटर के निशान को साइड के निशानों से इस तरह से तिरछी शेप में मिला देना है दोनों तरफ से। ये देखें, विड्थ में ये 2 इंच तक है और लेंथ में 1.25 इंच तक। अब साइड से निशान से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पेपर रखते हुए कटिंग कर लेनी है। फिर इसको फोल्ड करना है क्योंकि दोनों साइड तिरछी जो है वो बराबर नहीं थी, तो इसलिए हम लोग इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब एक लाइन को फॉलो करते हुए एक तिरछी लाइन को इस तरह से कटिंग कर लेंगे और ये भी। अब इसकी मेजरमेंट करते हैं। 2 इंच तक विड्थ में है। हल्की सी मुझे नोक ज़्यादा इसकी लग रही थी तो मैंने इसे कटिंग करके सेट कर लिया। अब ये देखें बराबर है। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना डिज़ाइन कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर बुकरम लिया। बुकरम की चौड़ाई 2.5 इंच तक लिया और लंबाई यहाँ पर अपने दामन की जितनी आप लोगों ने लेनी है, जितना आप लोगों ने अपना दामन कटिंग किया हो। फिर बुकरम को फोल्ड करना है और इसके सेंटर में एक रफ सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर इसके एक साइड पर तकरीबन 1/2 इंच तक फैब्रिक, 1/2 इंच तक पेपर छोड़कर, बुकरम छोड़कर एक सीधी लाइन लगा लेनी है। फिर उसी लाइन से आगे की तरफ हम लोग अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे। इस तरह से बिल्कुल बराबर हमारा डिज़ाइन बनेगा। अब जिस साइड से डबल बुकरम है उस साइड से हम लोगों ने पहला कट वर्क बनाना है। इस तरह से पैटर्न को हाफ करके पहला कट वर्क यहाँ पर मैं ड्रा कर लूँगी लाइन से आगे की तरफ, और फिर इससे आगे की तरफ इस तरह से ओपन करके पैटर्न को रखना है और बिल्कुल साथ साथ निशान लगाते जाना है। ये देखें, दूसरी साइड से भी आप देखें तो बिल्कुल बराबर हमारा डिज़ाइन है। ये देखें, यहाँ पर तक हम लोगों ने इसको कटिंग कर लिया। अभी आप लोगों ने अपने दामन की विड्थ मेजर करनी है, तो ये मुझे 11 इंच तक तैयार चाहिए, तो ये 11 इंच तक ही आएगा। अब यहाँ पर निशान के ऊपर ऊपर कटिंग कर लेते हैं। आप लोग का जितना दामन हो, हाफ दामन की बात कर रही हूँ 11 इंच तक, टोटल तो 22 इंच तक मेरा दामन तैयार होना है। तो आप लोग अपने दामन के हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पर ये 2 बुकरम कटिंग हो जाएंगे दामन के लिए। तो अभी मैं आप लोग को बताती हूँ आप लोगों ने दोनों में से किस बुकरम को लेना है और किसको नहीं लेना। इस साइड वाले बुकरम के भी 1/2 इंच से जो एक्स्ट्रा बुकरम होगा वो कटिंग कर लेना है। अब हमने इस बुकरम के ऊपर जो रफ सिलाई लगाई थी, ये वाली सिलाई निकाल देते हैं। अब यहाँ पर जो दोनों हमारे पैटर्न कट हुए हैं इनको हम लेंगे और यहाँ पर आप लोगों ने अपने दामन की विड्थ का हिसाब लगाना है। यहाँ पर मैंने अपना दामन 22 इंच तक तैयार करना है ना, तो अगर मैं सेंटर वाला कट वर्क पूरा रखूँगी तो साइड से हमारा जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा। साइड को भी हमने देखना है ना, साइड चाक को भी, कि वहाँ से भी हमारा कट वर्क पूरा बने। अगर मैं ये वाला बुकरम लेती हूँ तो इस तरह से मेरा दामन बनेगा। साइड से हल्की सी बस मैं नोक को फोल्ड कर लूँगी और डिज़ाइन मेरा बराबर बन जाएगा। तो ये आप लोगों ने लेना है क्योंकि दोनों जो डिज़ाइन है ना ये डिफरेंट है सेंटर से। एक पूरा है, एक के सेंटर में पूरा कट वर्क आ रहा है और इसके हाफ में। तो ये आप लोग अपने दामन के हिसाब से सेट कर लीजिएगा। जो आप लोगों को कट वर्क यहाँ पर सही लगे उसी को ये आप लोगों ने यूज़ करना है। दूसरा जो है वो आप साइड पर कर दीजिएगा, दूसरा कहीं और इस्तेमाल हो जाएगा या फिर इस तरह के ये इस्तेमाल होते ही रहते हैं क्योंकि मैं डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। अब मैंने ये वाला यूज़ करना है, लेकिन मुझे ये वाला जो दूसरी के साइड के साथ हाफ लगा हुआ है ना, ये यहाँ पर सेट करना है ताकि साइड के चाक जो है वो अच्छे से बने। क्योंकि फोल्डिंग में फिर ये अच्छे से आ जाएगा ना, नोक नहीं बनेगी, ख़राब नहीं होगी साइड की।
ये देखें यहाँ पर ये पूरा आ जाएगा। अगर मैं दूसरे वाला यूज़ करती तो फिर मुझे ये वाला बुकरम उतारने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। ये क्योंकि ये वाला कटवर्क मैंने कहीं इस्तेमाल नहीं ना करना, मतलब दामन वगैरह पर नहीं लगाना, तो इसलिए इसी के साइड से मैं उतार रही हूँ। अगर मैंने 2 दामन डिज़ाइन बनाने होते तो फिर मैंने इसमें से नहीं उतारना था, अलग से ये छोटे पीस कटिंग करके सीधे यहाँ पर अटैच कर लेने थे। तो ये आप लोग अब ख़ुद अपने दामन के हिसाब से देख लीजिएगा, जैसे आप लोग का सेट हो इसको सेट कर लीजिएगा। ये दोनों आप लोगों ने पीस लगा लेने हैं, ठीक है, जहाँ से चाक की फोल्डिंग होनी है। अब इसको मैंने कटवर्क को दामन की उल्टी वाली साइड पर 1/2 इंच तक फैब्रिक छोड़ते हुए पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर दोबारा से मेजरमेंट आप करके बताऊँ तो ये देखें 22 इंच तक यहाँ तक आएगा ये तैयार हमारा दामन। वैसे भी मैंने इसके चाक के ऊपर इनर लगानी है, फोल्डिंग नहीं करनी। फोल्डिंग जब वैसे आप जो चाहें कर सकती हैं। अभी यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया 3 इंच तक चौड़ाई में। फैब्रिक को नीचे रखना है और बुकरम वाला फैब्रिक ऊपर रखना है। यहाँ पर बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। और जहाँ से नोक आएगी वहाँ से आप लोगों ने सुई को अंदर रख कर फिर सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। ये सारा आप लोगों ने दामन जो बुकरम लगाया है उसी के साथ साथ सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। उसके बाद एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग कर लेना है। और जहाँ से हमारी नोक है वहाँ पर इस तरह से डीप कट लगाना है। नोक से भी हल्का सा फैब्रिक कटिंग कर लेना और जहाँ से डीप है वहाँ पर हल्के हल्के इस तरह से डीप कट भी लगा लेने हैं, लेकिन ध्यान रखना है आप लोग की सिलाई कटिंग ना हो। फिर उसके बाद इसको अच्छे से पलटा लेना है और इसकी नोक भी अच्छे से निकाल लेनी है। ये देखिए कैंची की नोक की मदद से या फिर कोई और आप नोकीली चीज़ ले सकती हैं और उसकी मदद से आप अच्छे से इसकी नोक जो है वो निकाल लीजिएगा। अब हम इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और उल्टी वाली साइड पर जो बुकरम से 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे बुकरम के बराबर ऐसे फोल्ड करके यहाँ से भी प्रेस कर लेना है। प्रेस कर लिया उल्टी वाली साइड से भी। अब यहाँ पर आप लोग एंड पर तरपाई कर लीजिएगा। अभी मैं इसकी सिलाई सारी कंप्लीट कर लूँ, ये लास्ट पर यहाँ पर तरपाई कर लूँगी किनारे पर। यहाँ पर अभी हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, तो डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया और उसकी उल्टी वाली साइड पर बुकरम को पेस्ट कर लिया। बुकरम यहाँ पर तकरीबन मैंने 5 इंच तक चौड़ाई में लिया और लंबाई में तकरीबन 6.5 इंच तक है। तो ये बुकरम के मुझे इस तरह के 2 पीस लग गए थे मेरे एक दामन पर। तो आप लोग अब अंदाजे से मैंने बुकरम लिया था, लेकिन मैंने आप लोग को मेजरमेंट बता दिया। आप लोग भी अंदाजे से बुकरम ले लीजिएगा जितना आप लोग का दामन हो। अब इसे तिरछा फोल्ड करना है और कटिंग कर लेना है। फिर 1 इंच तक विड्थ में इस तरह से निशान लगाना है। अरे भी हमने इसकी पट्टियाँ कटिंग करनी है। प्रिंटेड सूट है तो मैंने यहाँ पर सिंपल फैब्रिक ले लिया। आप लोग का सिंपल फैब्रिक के ऊपर भी आप लोग प्लेन सूट के ऊपर भी ये डिज़ाइन बना सकती हैं। सेम पट्टियाँ भी लगा सकती हैं, कंट्रास्ट में लगा सकती हैं, एक कलर में 2 कलर में भी लगा सकती हैं। मैंने 2 कलर में यहाँ पर लगाई थी, एक आप लोगों को स्टिच कर रही हूँ और एक मैंने ऑफ कैमरा बना ली थी। अब ये देखिए रे भी हमने ये पट्टियाँ रखते रखते आगे सारी पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है सारे बुकरम की। फिर हमने एक पैर तक साइड से फैब्रिक को इस तरह से पट्टी के सेंटर तक फोल्ड करना है, फिर पट्टी को हाफ करना है और ओपन वाली साइड से इस तरह से किनारे की सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेना है। ध्यान रखिएगा सिलाई ऊपर और नीचे वाले फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से आए, सिलाई कहीं से भी नीचे ना उतरे। एक और आप लोग को इस तरह से पट्टी स्टिच करके दिखाती हूँ। दोनों तरफ से ये देखिए सेंटर तक फोल्ड कर लिया, फिर इसे हाफ करना है और यहाँ पर ओपन वाली साइड से स्टिच कर लेना है इसे। ये देखिए 2 पट्टियाँ स्टिच कर ली। ऐसे ही बाकी सारी पट्टियाँ भी स्टिच कर लेते हैं। ये स्टिच होगी पट्टियाँ। अब यहाँ पर इसमें कुछ छोटी पट्टियाँ हैं, कुछ बड़ी पट्टियाँ हैं। तो छोटी पट्टियाँ जो हैं उसकी एक पट्टी हमारी बन जाएगी और जो बड़ी हैं उसमें हमारी 2 बन सकती हैं। तो अभी यहाँ पर पट्टी की जो लंबाई है वो तकरीबन 2.5 इंच तक रखनी है।
अब ये बड़ी वाली है तो इसमें तकरीबन 2 पट्टियाँ हमारी बन जाएंगी। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये वाली पट्टियाँ अगर वैसे ही हम ऐसे मूव करेंगे ना तो ये इसकी गुलाई अच्छे से नहीं आएगी, बल्कि गोल होगा ही नहीं सही। तो इसलिए आप लोगों ने इसको हल्का हल्का भिगो लेना है, बिल्कुल भिगोना नहीं है, बस हल्का हल्का पानी लगाना है। अब ये देखिए 2 मैंने रेडी करके रखी है आप लोग को। 2 ये वाली पट्टियाँ मैंने हल्की हल्की गीली की हैं। बुकरम अंदर से गीला हो जाएगा ना तो नरम हो जाएगा, फिर आराम से आप लोग जैसे मर्जी इसकी शेप और भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप लोगों को दिखा रही हूँ। हल्की सी ये देखें, ज़्यादा भी नहीं गोल कर देना, हल्की सी गुलाई में शेप दे लेनी है। आराम से ये इसकी शेप इस तरह की बन जाएगी, फिर इसे प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर 2 कलर की मैंने ये पट्टियाँ इस तरह से गुलाई वाली ये प्रेस करके बिठा ली हैं, अच्छी तरह से गीला किया, इसको गोल किया, शेप दिया, फिर अच्छे से प्रेस कर लिया। तो अभी इन दोनों पट्टियों को साइड पर करते हैं और यहाँ पर हम एक पेपर लेंगे। पेपर की चौड़ाई तकरीबन 2.5 तक ली है और लंबाई दामन के हिसाब से। अब पेपर को नीचे रखना है, दामन को ऊपर रखना है और यहाँ पर कटवर्क के साथ साथ हमने एक रफ सिलाई लगानी है, ताकि जब हम इस दामन में अपनी पट्टियाँ फिल करें तो हमारा कटवर्क ख़राब ना हो, कोई कहीं से कटवर्क जो है वो बड़ा छोटा ना हो, बिल्कुल एक साइज़ के जितना रहे। तो ये रफ सिलाई हम लोग लगा रहे हैं, बाद में हम लोग ये सिलाई जो है वो निकाल देंगे। अभी जो मैंने सेंटर से बुकरम निकाला था वो भी आप लोग को रख के दिखा देती हूँ कि ये देखें बिल्कुल एक जितना साइज़ है। कटवर्क इस तरह से सिलाई लगा लेंगे तो कहीं से भी कटवर्क ये देखें बड़ा छोटा नहीं होगा, बराबर है। ये देखें अब यहाँ पर किनारे की सिलाई लगानी है आप लोगों ने और यहाँ पर मैं 2 कलर की पट्टियाँ लगा रही हूँ, आप चाहे तो सिंगल कलर की भी लगा सकती हैं। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से 3 पट्टियाँ आप लोगों ने अटैच करनी है। तो ये वाली पट्टी जो है ना थोड़ी सी साइज़ में बड़ी है, तो ऊपर से ये सेट होकर नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने इस पट्टी को थोड़ा थोड़ा साइडों से दोनों तरफ से कटिंग कर दिया। यहाँ पर रखकर आप लोग को जिसकी गुलाई सही ना लगे वो वाली पट्टी फिर आप गुलाई भी उसकी सेट कर लीजिएगा। और यहाँ पर पट्टियों से आप लोग सिलाई का टांका थोड़ा छोटा कर लीजिएगा ना, ताकि पट्टियों के ऊपर 2-3 टांके आ जाए और अच्छी तरह से वो साथ अटैच हो जाएं, या फिर सिलाई डबल कर लीजिएगा। ये देखिए जिस पट्टी की आप लोग को गुलाई सही ना लग रही हो थोड़ा सा आप लोग को उसको सेट कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए आराम से आप लोगों ने स्टिच करना है ताकि पट्टियों के किनारे अच्छे से हमारे कटवर्क के नीचे आए, अच्छे से अटैच हो। सारी जो तीनों हम लोग यहाँ पर ये वाली पट्टियाँ लगा रहे हैं ना उनके सेंटर में एक एक पैर का फासला आना चाहिए, बिल्कुल साथ जोड़ कर नहीं रखनी। ये देखें इस तरह से आप लोगों ने ये सारे कटवर्क को फिल कर लेना है। सिंपल कटवर्क तो आप लोगों को मैंने पहले भी सिखाया हुआ है। अब ये मैंने कटवर्क के अंदर इस तरह से डिज़ाइनिंग कर दी और डिज़ाइनिंग के साथ देखें प्रिंटेड सूट भी इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सिंपल के ऊपर बनाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सारा डिज़ाइन सेम दामन के ऊपर ऐसे ही किनारे की सिलाई लगाते हुए पट्टियों को सेट करते हुए स्टिच कर लेना है। डिज़ाइन हमारा रेडी है। अभी हमने जो उल्टी वाली साइड पर पेपर लगाया ये पेपर निकाल देना है और जो रफ सिलाई लगाई है वो रफ सिलाई भी निकाल देनी है, तरपाई भी कर लेनी है। तो ये हमारा डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। पहनी हुई शर्ट भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आप लोग ये दामन डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह के और भी दामन डिज़ाइन आप लोग को चैनल पर मिल जाएंगे, चैनल को विजिट करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।